नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। तो पूर्व सैनिकों के लिए सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे क्या डेट है, क्या सैलरी रहेगी, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो तो अंत देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं, आपको इस तरह के अपडेट बहुत समय भी मिलते रहेंगे। तो हम नोटिफिकेशन के माध्यम से इसकी डिटेल्स को जानेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से 12 अगस्त 2025 को नोटिफिकेशन जारी किया गया कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर भर्ती हेतु नोटिफिकेशन है। यहाँ पर है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस और महिला दोनों के लिए है। प्लाटून कमांडर पीएसी, उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस, प्लाटून कमांडर, उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल और महिला बटालियन हेतु उप निरीक्षक की भर्ती है। यहाँ पर जो सैलरी दी जाएगी 9,300 से लेकर 34,800 रुपये दी जाएगी। ग्रेड पे है 4,200 रुपये। तो लगभग लमसम जो अमाउंट है स्टार्टिंग 60,000 से यहाँ पर शुरू होती है। अब यहाँ पर टोटल वैकेंसीज निकाली गई है 4,437 है। इसमें अलग अलग टाइप के पद यहाँ पर दिए गए हैं। ऑनलाइन के माध्यम से 12 अगस्त 2025 से लेके 11 सितंबर 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन शुल्क भी सेम डेट से कर सकते हैं और शुल्क के समायोजन की जो तिथि है 12 अगस्त 2025 से लेके 13 सितंबर 2025 रखी गई है। इन पदों के लिए आपके पास डिग्री होना ज़रूरी है। किसी भी जो विश्वविद्यालय है उससे स्नातक उपाधि या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष आपके पास कोई अर्हता होनी चाहिए। एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर अपीयर्ड या फिर अपीयरिंग ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि कंप्लीट आपका डिग्री होना चाहिए, तभी आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन वैकेंसीज़ के लिए एज जो मैक्सिमम एज रखी गई है 28 साल रखी गई है, लेकिन सभी वर्गों के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट यहाँ पर दी गई है, यानी कि 31 साल तक मैक्सिमम एज इनके द्वारा दी गई है। अभी पूर्व सैनिकों के लिए भी ये एज यहाँ पर लागू रहेगी। अभी पूर्व सैनिकों के लिए जो एज कैलकुलेशन यहाँ पे दिया गया है, जो भी आपकी एज है उसमें से जितनी आपने सर्विस की हो माइनस करने के बाद 3 साल आपको और माइनस करना है, और इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद आपकी एज 31 साल से कम आनी चाहिए। अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी जो कि OMR बेस्ड होगी। यहाँ पर जो एग्ज़ाम होगा जिसमें किस किस सेक्शन को कवर किया जाएगा, 4 सेक्शन यहाँ पे दिन के द्वारा दिए गए हैं। सबसे पहले सामान्य हिंदी 40 क्वेश्चन होंगे 100 अंकों के, मूल विधि ऑब्लिक संविधान, साथ में सामान्य ज्ञान 40 क्वेश्चन 100 नंबर के, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा 40 क्वेश्चन 100 नंबर के, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा या फिर तार्किक परीक्षा 40 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, और टोटल यहाँ पर 400 नंबर के टोटल क्वेश्चन आएंगे और प्रश्नों की जो संख्या होगी 160 होगी, जिसके लिए यहाँ पर जो टाइम दिया जाएगा 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। एक जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो लिखित परीक्षा यहाँ पर होगी उसमें प्रत्येक विषय यानी कि प्रत्येक सेक्शन में 35% अंक आपको लाने होंगे, उससे ज़्यादा लाने होंगे, और कुल 50% अंक से ज़्यादा लाने होंगे, यानी कि 35% अंक प्रत्येक सेक्शन में और टोटल 50% से ज़्यादा अंक लाने होंगे। यदि उससे कम आपके अंक आते हैं तो आपको यहाँ पर भर्ती के लायक नहीं माना जाएगा। दूसरा है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, यानी कि आप यदि कोई क्वेश्चन गलत भी करते हैं तो उसका दंड आपको नहीं दिया जाएगा। अभी शारीरिक मानक परीक्षण में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो कि सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए 168 सेंटीमीटर कम से कम रखी गई है। अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर की गई है। सीना जो कि सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 79 सेंटीमीटर की गई है, और जो भी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 77 सेंटीमीटर रखी गई है। बिना फुलाए 5 सेंटीमीटर फुला हुआ कम से कम सभी वर्गों में रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर शारीरिक दक्षता परीक्षा रखी गई है, जिसके लिए कि 4.8 किलोमीटर रन 28 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा, जो भी पुरुष अभ्यर्थी हैं। महिलाओं के लिए भी यहाँ पे डिटेल्स दी गई। अभी ऑल इंडिया से इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो भी पूर्व सैनिक हैं, लेकिन जो भी आरक्षण का लाभ है वहाँ उत्तर प्रदेश की जो मूल निवासी हैं सिर्फ उनको ही दिया जाएगा, यानी कि आप अप्लाई कर सकते हैं लेकिन आपको जनरल कैटेगरी से अप्लाई करना होगा। अभी टोटल वैकेंसीज़ में से
जितनी वैकेंसीज़ हैं 5% वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखी गई है। बाकी अन्य कैटेगरी के लिए भी रिजर्वेशन दिया गया है, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अभी जो भी सर्विंग सोल्जर हैं वह भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको ध्यान रखना होगा कि उनको 11/9/2025 से पहले रिटायर आना होगा, तभी आप जो भूतपूर्व सैनिक हैं उसके कोटे के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है http://uppb.gov.in के माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा। यहाँ पर हेल्पलाइन में दिया गया है, आवेदन पत्र भरते समय किसी समस्या का निराकरण हेतु हेल्पलाइन नंबर जो दिया गया है 180091100005 जारी किया गया है। और ये जो नंबर है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक क्रियाशील रहेगा, तो आप अपनी प्रॉब्लम यहाँ पर बता सकते हैं। फीस की यदि बात की जाए तो यहाँ पर सामान्य EWS और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 500 रुपये रखा गया है, जबकि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए मात्र 400 रुपये रखा गया है।